This is example number 4. The SI unit of energy J is kg into meter square into second की power -2. That of speed V is meter per second and of acceleration A is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy K given below can you rule out on the basis of dimensional arguments where m stand for the mass of the body? ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है. सो द क्वेश्चन को समझ में आया? दोबारा समझ लेते हैं. क्वेश्चन ये बोलता है कि एनर्जी की यूनिट दी हुई है, स्पीड, एस्केलेशन, इन सब की यूनिट दी हुई है. इससे वो बोलता है कि हमको कुछ 5 फार्मूले दिए हुए हैं. किसके फार्मूले दिए हैं? काइनेटिक एनर्जी के. तो सब k इज इक्वल टू दिस 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 5-6 फार्मूले दिए हैं. अब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है, किस बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग द डायमेंशनल आर्गूमेंट. मीन्स यदि मेरे को काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन मालूम है तो मुझे राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट डायमेंशनल आर्गूमेंट, जहाँ पे वो बोलता है m स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी. जहाँ ये m मास ऑफ द बॉडी है, बाकी उसने v और a दे ही दिया और j क्या है, ये सब दे ही दिया है. राइट. सो लेट्स फाइंड आउट कि इसको हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे. सो एज वी नो डैट कि every correct formula or a equation must have the same dimension on both side of the equation. पहला चीज़ हमें मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, डायमेंशन सेम होनी चाहिए. पहला चीज़. सेकेंड चीज़ और है, also only quantities with the same physical dimensions can be added or subtracted. ये हमारा सेकेंड रूल था कि जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी है दिस प्लस दिस दिया हुआ है, तो मीन्स ये डायमेंशन प्लस ये डायमेंशन दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए. दैट वाज द सेकंड रूल. प्लस करो या माइनस करो, ये हमें मालूम है. सो यदि हम इन सारी इक्वेशंस की बात करें फ्रॉम ए टू लेके ई की, तो एक एक करके देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है. सो काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ दिया हुआ है देखो, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, उसकी यूनिट है जूल्स. यूनिट दी हुई है kg मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2. दैट मीन्स मुझे काइनेटिक एनर्जी के की डायमेंशंस निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता. kg मीन्स मास, मीटर मीन्स लेंथ, सेकेंड मीन्स टाइम, तो मेरी डायमेंशन निकलाई. ओके. सो आई कैन राइट वेरी इजीली डायमेंशंस एनर्जी की मालूम है. अब पहली इक्वेशन को देखते हैं. तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की मेरे को सबकी मालूम है, राइट हैंड साइड की देखते हैं. मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है तो मीटर्स, मास है सॉरी m है तो मास स्क्वायर इंटू वेलोसिटी LT-1 हमें याद ही है, और इंटू 3 याद नहीं है तो यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया मीटर पर सेकेंड, तो LT⁻⁻1 वही है. ओके. और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं एक साथ, m⁻2 ब्रैकेट हटा दिए, l की पावर क्या होगा 3 है देखो पूरे पे ऊपर, तो l की पावर 3 और t इंटू -3, तो t इंटू -3 ऐसे लिख सकते हैं. वेरी गुड. सेकेंड लॉ, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मास की होती है, तो यस m, और ये वेलोसिटी स्क्वायर तो LT⁻2. अब ये 2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट. इसको हम कैसे लिखते हैं, mL2T⁻2, ऐसे हो गया. यहाँ देखो मास इंटू एस्केलेशन, दिस कैन बी रिटर्न एज m इंटू L इंटू T⁻2. अब L इंटू T⁻2 मेरे को याद था, या मैं यहाँ से देखूँ, देखो यूनिट फार्मूला दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर मीन्स L, टाइम को T से करूँ, यही आ गया. इसको हम सिंपल लिखने ब्रैकेट हटा के सिंपल ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखेंगे तो mLT-2. थर्ड देख लो 3 1/16, इसका कोई मतलब नहीं है. mv², तो mv² हमने ये निकाला ही था, तो एक्जैक्टली सेम वे में यहाँ निकालेंगे तो क्या हो गया यूनिट. इसको यहाँ सॉल्व कर लो, m तो m रहेगा, l क्या होगा पावर 2, T⁻2. राइट इट डाउन. लास्ट में देखो 2 है, दैट मीन्स ये भी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मतलब एनर्जी, और ये भी एनर्जी की डायमेंशन, तो निकाल लेते हैं दोनों के अलग अलग. इसकी निकालते हैं mv², देखो हमने ऊपर ही निकाली, तो यहाँ से लिख लो mLT-2 m इंटू ए, m ए यहाँ से निकाला हुआ, देखो ये वाला लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो लिख दो प्लस mLT-2. अब हमने सबकी डायमेंशन राइट हैंड साइड की निकाली, लेफ्ट हैंड साइड की हमको मालूम ही है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन यहाँ से हमें मालूम है mL2T-2, kg का m, l का दोबारा देखो T⁻2 और टाइम की पावर -2. अब इससे मैच करो किसकी है, कौन से, पहले वाले को देखो क्या मैच कर रही है, नहीं कर रही है. दूसरे को देखो मैच कर रही है, यस इट इज़ मैचिंग.
थर्ड वाले को देखो इट इज़ नॉट मैचिंग, फोर्थ वाले को देखो इट इज़ मैचिंग, फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में तो वैसे ही देखो एक और गड़बड़ी हो गई, ये वाले दो अलग अलग हो गए, ये अलग हो गई L2 T की पावर -2, ये तो मैच कर गई एनर्जी से पर ये नहीं की, दैट मीन्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। तो हमारी दो कौन सी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकली, एक ये और एक ये, बट ऐसी दो इक्वेशंस क्या सेम काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, हाफ mv² या 3/16 mv², कौन सी करेक्ट है? जब आप बड़े हो जाओगे या अगली क्लास इसी क्लास में पढ़ोगे आगे, तो आपको एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा, k = ½ mv²। तो आपको हैं डायमेंशनली तो करेक्ट हैं दोनों इक्वेशंस, बट दिस इक्वेशन इज फॉर्मूला इज करेक्ट बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू हाफ होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ½ mv², नॉट 3/16 mv²। ठीक है, पर क्वेश्चन हमारा क्या था, डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट पे बताना था, तो डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट में द बी इज राइट एंड डी इज राइट। क्लियर?